नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस बी आई पी ओ प्री 17, 18, 19 एंड 20 ऐसे 4 दिन दिसंबर में होने वाले हैं और उसका चार चार शिफ्ट में ऑलमोस्ट ये एग्जाम होने वाला है, जिसका आज का पहला दिन है। आशा करता हूँ दोस्तों आप वेल प्रिपेयर्ड हो। गिव यूर 100% ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है एग्जाम के पहले। पहली चीज तो आपको पैनिक नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपका माइंड जितना कूल रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से काम करेगा। आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी माइंड की बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज आपको सारी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह प्रॉपर लेके जाना है। जैसे आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, मतलब वोटर आईडी हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, आईडी कार्ड जिसे बोलते हैं, उस पर डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर हो, नाम प्रॉपर हो, वो चीज। आपको फोटो, एक पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट लेके जाने होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने होंगे। उसके बाद एक फोटो कॉपी या जेरोक्स जिसे हम बोलते हैं आईडी कार्ड्स की, वो भी लेके जानी है सेंटर पे। और ध्यान रहे दोस्तों, एग्जाम होने के बाद जो आपका प्री का कॉल लेटर होगा उसको संभाल के रखना है। मेंस के लिए वही कॉल लेटर वापस से लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां हो जाती है कि वो बाद में मिस कर देते हैं। आपको मेंस में अलाउ नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमने कि पेपर को अप्रोच कैसे करना चाहिए। कि पेपर को अप्रोच मैं यहाँ क्वांट एंड रीजनिंग का ही दे दूंगा, इंग्लिश का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, बिकॉज मैं भी खुद पेपर देता हूँ एज अ स्टूडेंट, मैंने बहुत बार क्वालिफाई भी किया है। तो कैसे मैंने पेपर निकाला था और कैसे हमने स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैं क्वांट एंड रीजनिंग का बताता हूँ आपको। क्वांट एंड रीजनिंग की हम बात करें, ठीक है। देखो, कॉन्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने अटेम्प्ट अगर करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट, वैसे तो ये एसबीआई पीओ है, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होते, बट फिर भी एक मिनिमम लेवल पे भी आप पहुंच गए तो भी अच्छा है, जस्ट क्वालिफाई करना है हमें। कॉन्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अगर आया तो, अब पिछली बार तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन अगर आया तो उसको आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है। फर्स्ट जिस ऑर्डर पर मैंने लिखे है उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। तो सिंप्लीफिकेशन अगर आया तो वो, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका टाइम है लगभग आपको 2 से 3 मिनट, वो भी ज्यादा हो गए, उससे भी कम लगता है, 2 से 3 मिनट के आसपास, वो भी ज्यादा टाइम हुआ है मेरे हिसाब से। आपका हार्डली 1.5 या 2 मिनट के अंदर अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो। चलो, तो दूसरा आता है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नंबर सीरीज जो आएगी आपको वो सादी भी आ सकती है, नॉर्मल वाली, या फिर मिसिंग वाली भी आएगी, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। अगर सिंपल मिसिंग नंबर सीरीज आ गई तो 2 मिनट आपको लगेंगे। प्रायोरिटी बेसिस को इसको करना है। चलो, उसके बाद डीआई की बात करते हैं। अब डीआई, इसमें दो चीजें हो सकती है। डीआई अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा तो अरिथमेटिक आप उठा सकते हो, और अगर अरिथमेटिक कॉम्प्लिकेटेड लगा तो डीआई उठा सकते हो। इसकी ऑर्डर आगे पीछे हो सकती है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। डीआई, अब डीआई की अगर बात करें तो इसमें के जरूरी नहीं है 5 के 5 भी सवाल कर लो हर सेट के। 4 सवाल बहुत अच्छे आते, एक सवाल थोड़ा लेंदे आता तो वो छोड़ देना चाहिए हमने। तो इसको हार्डली आपने 5 से 7 मिनट डिवोट करना चाहिए, दोनों में से कुछ भी एक, तो डीआई उठा लो या फिर अरिथमेटिक उठाओ। वो डिपेंड करता है पेपर की एक्चुअल लेवल क्या है। अगर डीआई कॉम्प्लिकेटेड आया तो अरिथमेटिक पहले उठाओ, अरिथमेटिक पहले अगर कॉम्प्लिकेटेड आया तो डीआई उठाओ, दोनों में मार्क्स फेच करने हैं। तो इसको 5 से 7 आप देखिए। मैंने अगर मैक्सिमम भी टाइम मारा, 3 3 6 और 3 9, 9 7 16, तो 16 मिनट में अपने लगभग लगभग 22 23 24 25 इस रेंज में अटेम्प्ट आपके होने चाहिए, और हो जाते हैं अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो ये हो गया कौन का। तो अपने 20 प्लस भी अगर कर दिए, 20 भी कर दिए विथ एक्यूरेसी 95% 97% एक्यूरेसी, आपने अगर 20 सवाल भी कर लिए, है ना, 35 में से, वो भी अच्छा अटेम्प्ट है। बट स्टिक टू मोर एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुक्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक्यूरेट अटेम्प्ट करते हो तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं जाते और आपका नॉर्मलाइजेशन में भी उसका फायदा हो जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग की बात करते हैं। देखो, रीजनिंग में सबसे पहले मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं एंड इट इज प्रूवन, मतलब इसकी जो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, यू कैन ट्राई इट आउट। पहले मैं सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ सवाल एकदम ही इजी से मुझे लगता है कि भैया पहले अटेम्प्ट में ही होना चाहिए, और जिस पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे, जैसे मिसिंग हो गया, मिसिंग यानी कि एन नंबर ऑफ जो होते हैं, एन नंबर ऑफ पीपल,
अनसर्टन पीपल हो गया, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिंगल वेरिएबल्स के साथ है, ऐसे अगर है जो कम से कम समय में हो जाता है तो उसके कम से कम 2 सेट आप उठा लो छोटे छोटे, 5 से 7 मिनट में आप बना सकते हो। 2 सेट आपने उठा लिए 5 मार्क के लिए तो 10 मार्क्स ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद देखो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इसमें से चारों नहीं आएंगे लेकिन उसमें से 2 आ जाते हैं, 2 स्किप हो जाते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन आ गया तो डायरेक्शन सेंस आएगा, डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन डायरेक्शन से आएगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग डाल दिया तो उसके बाद चारों में से 2 कोई भी आ सकते हैं आपको। ब्लड रिलेशन आया तो कोडिंग डिकोडिंग ये दोनों साथ आ सकते हैं, डायरेक्शन सेंस सिलोजिज्म ये शायद आया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जो मॉडरेट लेवल का जो पजल अगर रहा, डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं, मॉडरेट लेवल का अगर पजल है तो उसको उठाना है। क्योंकि आप जब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को अगर एंड पे करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, कभी कभी हमारा सेट बन जाता है लेकिन आंसर करने में टाइम ही नहीं मिलता, तो वो 5 मिनट वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बीच में इसको करना चाहिए। ठीक है, पहले सीटिंग अरेंजमेंट के छोटे से सवाल उठा लिए, फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से, ये मिसलेनियस पार्ट हर कोई कर लेता है, चलो। और उसके बाद आपके पास बचा है मिसलेनियस, मतलब पेयरिंग ऑफ वर्ड्स लाइक दैट, जो सिंगल सिंगल होते हैं, एक एक मार्क के लिए आते हैं वो वाले। ठीक है, तो उसको एंड पे करना है। एक एक मार्क वाला रहा तो क्या होता है, वो इंडिविजुअल सेट होता है, आपने एक सवाल कर लिया दूसरे के साथ कोई उसका रिलेशन नहीं होता है। तो ये होगी आपके ऑर्डर। तो टाइम देखो, मैं मैक्सिमम टाइम 7 मिनट पहले दिया, 7 3 10, 3 13 और 3 16, तो 16 मिनट और भी आपके पास 4 बचते हैं। मैंने तो मिनिमम टाइम इतना एक्सपेक्ट किया है और 4 मिनट बचते हैं। 4 मिनट में आप और एक आधा पजल अगर या सिटिंग अरेंजमेंट का सेट उठा सकते हो। और आपका अटेम्प्ट जो है कम से कम 25 आउट ऑफ 35 होना चाहिए विद एक्यूरेसी, मिनिमम तो 35। ठीक है, मिनिमम 25 होना चाहिए आउट ऑफ 35। ठीक है, तो ये तो रहा अप्रोच, ये स्ट्रेटेजी आप अगर फॉलो करके जाओगे तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर एंड बाय बाय, टेक केयर।